सो व्हाट इज एमसीक्यू नंबर 16 गाइस? रिमेनिंग एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास है ना पीडीएफ शीट? डू यू हैव पीडीएफ शीट? तो नंबर 16 एमसीक्यू क्या है देखो जरा। नंबर 16 एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 16 क्या है? फ्रॉम टेस्ट एमसीक्यू नंबर 16 है वेट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या पूछा है? वेट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ऑप्शन दिया उन्होंने ए बी सी डी बराबर, लाइक 3 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम, बी दिया है 6.02, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 ग्राम ऐसा दिया है। सी दिया है 6.02, यहाँ पे -23 है, 6.02 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम। एंड डी दिया है क्या? नन ऑफ द अबव। तो अब ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बेस्ट होता है क्या? नंबर ऑफ मोल्स का मास एज वेल एज आगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन लिख लो। तो सॉल्यूशन लिखते वक्त ये तो आप लोगों को पता है ना कि 1 मोल इसका किसी भी सब्सटेंस का ऑफ एनी सब्सटेंस, चाहे वो एटम हो मॉलिक्यूल हो, उसके 1 मोल का मास उसके एटॉमिक या मोलार मास इन ग्राम इतना आता है। एंड उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स उस सब्सटेंस के होते हैं। यही जो रिलेशन है ये हम लोग अगर वाटर इस कंपाउंड के लिए अप्लाई करें तो ये रिलेशन वाटर के लिए कैसा आएगा? वाटर के लिए कैसा आएगा गाइस? यही रिलेशन वाटर के लिए आएगा कि 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू, वाटर मॉलिक्यूल है तो 1 मोल ऑफ वाटर का मास उसके मोलार मास जितना आएगा इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ वाटर इतना आएगा। और उसका मास अगर मोलार मास ऑफ वाटर इतना आएगा मतलब उसमें भी वाटर के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। यस और नो? तो इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल का मास, वाटर के मोलार मास इतना आता है। तो वाटर का मोलार मास है कितना? हम लोगों ने बहुत बार कैलकुलेट किया है ना। Therefore 6.022 into 10 to the power 23 water molecules is equal to क्या? इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि क्या? इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल यानी कि 1 मोल वाटर, उसका मास आता है मोलार मास ऑफ वाटर इतना यानी कि 18 ग्राम। सो इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम है। समझ में आ गया रिलेशन? गाइस डिड यू गेट द रिलेशन? डायरेक्टली फॉर्मूला देता तो आप लोगों को समझ में नहीं आता। ये रिलेशन समझ में आया सबको? आई एम आस्किंग एवरीवन, आई एम आस्किंग एवरीवन। यस सर। यस सर। तो अगर ये रिलेशन समझ में आ गया हो तो अब एक मॉलिक्यूल का मास नहीं निकाल सकते क्या? इजी है। बोलो गाइस, इजी है ना? इतने सारे मॉलिक्यूल्स का 18 ग्राम, तो एक मॉलिक्यूल का कितना? एक मॉलिक्यूल का कितना? Therefore 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स का इतना into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स का इतना मास, कितना? 18 ग्राम। इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल का इतना मास। Therefore 1 मॉलिक्यूल का कितना? 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे ना? यस और नो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकाला जा सकता है ना?
ये सर नो, इजी है ना। तो इसी रिलेशन से फॉर्मूला बना है, यही थिंकिंग करके, यही रिलेशन अप्लाई करके फॉर्मूला क्या बनाया गया है, देखो, देयरफॉर मास ऑफ वन अकेला मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या, मोलार मास, किसका, मोलार मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। समझ में आ गया। ये फॉर्मूला किसी भी सब्सटेंस के वन मॉलिक्यूल के मास के लिए क्या फॉर्मूला क्या डिराइव किया जाएगा, किसी भी सब्सटेंस के वन मॉलिक्यूल के मास के लिए उस मॉलिक्यूल के मोलार मास को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O का मास निकालने के लिए H2O के मोलार मास यानी कि 18 ग्राम को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो ये फॉर्मूला आपका जनरल फॉर्मूला है, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना हो, उस कंपाउंड का जो मोलार मास है उसको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो, उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला है, ये हम लोगों ने H2O के लिए अप्लाई किया। कैसे निकाला, बाय दिस डिस्कशन। समझ में आ गया, समझ में आ गया कैसे मिला फॉर्मूला, समझ में आ गया कैसे मिला फॉर्मूला। यस सर। यस, have you guys understood, सबको समझ में आया। यस सर। यस सर। तो कर लो स्क्रीनशॉट, अब सिर्फ वैल्यू डालनी है ना, अब कौन सा बड़ा बात है, वैल्यू डालो, वैल्यू पुटअप करो फटाफट, चलो वैल्यू पुटअप करो, लेट मी नो द आंसर, दिस इज नॉट अ बिग डील, एकदम इजी है। तो देख के भी आंसर पता कर सकते हो। इतने के लिए इतना, इतने के लिए कितना, इस 6.022 इंटू 10⁻23 से 18 को डिवाइड करना पड़ेगा। 18/6 ऑलमोस्ट कितना आएगा, 18/6 ऑलमोस्ट कितना आएगा, 3 इंटू क्या, ये 10⁻23 डिनोमिनेटर को जा रहा है, 18 के डिनोमिनेटर को जा रहा है, तो 10⁻23 जो डिनोमिनेटर को जा रहा है उसको न्यूमरेटर पे लिखना हो तो 10⁻−23 आएगा। सो आंसर यही आना चाहिए, यस और नो, इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। स्क्रीनशॉट कर लिया, स्क्रीनशॉट कर लिया गाइस, यस सर। एवरीवन स्क्रीनशॉट कर लिया, हो रब गया कर दो, सर। यस हाँ, सर। रब कर दो, आंसर भी मिल चुका होगा सबको, होप सो, सबको आंसर भी मिल चुका है, रब कर देता हूं। श्रेयस समझ में आ गया, दोनों श्रेयस, यस सर। यस सर। देयरफॉर मास ऑफ क्या, ये फॉर्मूला याद रखना है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ इट, उस सब्सटेंस का मोलार मास, यहाँ पे H2O का, डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर, यानी कि कितना 6.022। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो आप लोग, कितना आएगा 18 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 क्या मॉलिक्यूल्स, जिस पर्टिकुलर थिंग का क्या 1 मोल, उस पर्टिकुलर थिंग के उतने सारे पार्टिकल, अगर 1 मोल एलिमेंट का हो तो इतने सारे एटम्स, 1 मोल किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का हो तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स, डिवाइड कर दिया, इजीली आंसर मिल जाएगा 3.022। 3 से थोड़ा कम आएगा एक्चुअली, क्यों, ये थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेटली 3 ले लेंगे, इनटू डिवीजन में है 10⁻23, तो 10⁻−23 ग्राम इतना हो जाएगा एक मॉलिक्यूल का मास, एंड देयरफॉर ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन आ सकता है ऑप्शन ए। समझ में आ गया सबको गाइस, समझ में आ गया, डिड यू गेट दिस, यस सर। एवरीवन Yes, हैज गॉट, आदित्य समझ में आ गया, चिन्मय समझ में आ गया, दिशा, शामवी, कौस्तुभ, यस सर। ओके ओके ठीक है, करो स्क्रीनशॉट, चलो बाकी के तो इजी है, करो स्क्रीनशॉट, चलो हो गया, ओके हो गया, हो रब कर दूं, हो गया, हो रब कर दूं, फटाफट बोलो, चला रब दिस, Yes. ओके। तो आगे का क्वेश्चन एकदम इजी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है,
कोई भी बता सकता था। इसका आंसर तो सबका आना ही चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो कितने लोगों का आंसर आया है, कितने लोगों का नहीं आया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? 17। एकदम इजी था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। बताए, देख के ही क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल that take part that can take part in chemical रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन था। ऑप्शन ए था शायद एटम, बराबर ना। ऑप्शन बी था मॉलिक्यूल, आई गेस। ऑप्शन सी था बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी था नन, आई गेस। तो आपको पता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स किसके ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, सेम या डिफरेंट एलिमेंट के एटम, एकदम स्टार्ट को ही पढ़ाया था, ये कंबाइन होके कैसे केमिकली, मतलब बॉन्ड बनके, उनके बीच बॉन्ड बनके केमिकली कंबाइन, एंड क्या फॉर्म होता है? मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन होके, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके या उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होके क्या बनता है? कंपाउंड या प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। तो जो टेक पार्ट कर रहे हैं, दोज हु आर टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, वो रिएक्शन में टेक पार्ट करने वाले एटम्स भी होते हैं, उनसे सिर्फ मॉलिक्यूल बनेंगे और यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो सकती है, या फिर इन मॉलिक्यूल्स से आगे वापस रिएक्शन होके कंपाउंड भी बन सकते हैं। तो रिएक्शन में स्टार्ट एटम से अगर हो रही है तो एटम से मॉलिक्यूल बन के रिएक्शन स्टॉप हो सकती है। कहीं कहीं जगह पे एटम से जो मॉलिक्यूल बने हैं वो मॉलिक्यूल आगे कंबाइन होके कंपाउंड भी दे सकते हैं। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो मॉलिक्यूल से बनेगा, लेकिन मॉलिक्यूल भी एटम के कॉम्बिनेशन से ही बनेंगे ना, यस और नो। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें एटम पहले मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मॉलिक्यूल आगे कंपाउंड या सब्सटेंस बना रहे हैं। इसका मतलब एटम भी टेक पार्ट करते हैं एंड मॉलिक्यूल भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। सो आंसर होना चाहिए था बोथ ए एंड बी। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्यों आंसर ऐसा लिखा मैंने? गाइस हैव यू गॉट दिस? सर हाँ बोलो। द स्मॉलेस्ट मैटर पार्टिकल पूछा है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ क्या पूछा है? मैटर लिखा है क्या उन्होंने? स्मॉलेस्ट मैटर पार्टिकल। हाँ सर। मैटर वर्ड है क्या वहां पे? मैटर, हाँ सर। मैटर वर्ड हो तो, मैटर अगर वर्ड हो तो क्या आंसर करोगे? देखो मॉलिक्यूल। कंपाउंड भी मैटर किस कैटेगरी में आता है? एंड एटम, सपोज कोई मोनो एटमिक है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं ना, तो इनको किसी के साथ या अपने जैसे ही दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की जरूरत नहीं होती। तो ये जो होते हैं ये सब्सटेंसेस एटमिक फॉर्म में होते हैं ना, यस और नो, दे एग्जिस्ट एज एन एटम आल्सो। सो मैटर जब आपको पूछा जाए ना गाइस, मैटर जब आपको पूछा जाए ना, मैटर में कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो एक्चुअली एटम से ही बनते हैं ना। सो एटम इज अ टाइप ऑफ मैटर ना, एटम इज अ टाइप ऑफ मैटर ना, यस और नो गाइस। ऐसे क्वेश्चन के केस में आई एम आस्किंग यू टू लेट मी नो कि एटम्स भी मैटर का एक पार्ट है ना, क्योंकि एटम के कॉम्बिनेशन के सिवा मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे ना, यस और नो गाइस। एटम के कॉम्बिनेशन के सिवा मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे ना। अगर उन्होंने कहा होता मैटर की जगह पे ये वर्ड यूज किया होता, क्या यूज किया होता? मैटर की जगह पे क्या यूज किया होता? वर्ड कंपाउंड स्पेसिफिकली कहा होता। तो हम लोगों ने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या लिखी है? स्मॉलेस्ट क्या पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम लोगों ने कहा है क्या? मॉलिक्यूल को। दिशा तेरा आंसर मॉलिक्यूल करेक्ट है, लेकिन मॉलिक्यूल बनने के लिए पहले क्या क्या केमिकली कंबाइन हुए हैं? मॉलिक्यूल बनने के लिए पहले क्या कंबाइन हुए हैं? एटम्स कंबाइन हुए हैं। सो स्पेसिफिकली ये दोनों छोटे पार्टिकल ऐसे हैं जो रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल कंबाइन होके कंपाउंड बनते हैं। अगर उन्होंने मैटर की जगह पे कंपाउंड कहा होता ना स्पेसिफिकली, तो हम लोग मॉलिक्यूल आंसर लिख सकते थे। दिशा आर यू गेटिंग मी? यस सर। उन्होंने कंपाउंड नहीं कहा स्पेसिफिकली, तो हम लोगों को दोनों चूज करना पड़ा।
मॉलिक्यूल कब चूज करते हैं हम लोग, खाली उन्होंने स्पेसिफिकली कहा होता कंपाउंड, क्योंकि मैटर का एक फॉर्म एलिमेंट भी है ना, यस और नो, मैटर का फॉर्म एलिमेंट भी है ना, यस और नो। Yes, sir. तो एलिमेंट का तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, मैटर का दूसरा फॉर्म कंपाउंड भी है या सब्सटेंस भी है, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल भी है, तो दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे हम लोगों को। समझ में आया सबको, समझ में आया सबको। स्पेसिफिकली अगर वो एलिमेंट कहते हैं तो एटम चूज करो, स्पेसिफिकली अगर वो कंपाउंड कहते हैं तो मॉलिक्यूल चूज करो। मैटर इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, उसमें कंपाउंड भी आता है एंड एलिमेंट भी आता है, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दोनों चूज करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने आंसर सी बोला है। समझ में आया सबको, समझ में आया सबको गाइस, डिड यू गेट दिस? अरे समझ में आया सबको? यस सर। तो ये तो इजी था, आई डोंट थिंक कंफ्यूजन हो गया शायद, मैटर स्पेसिफाई नहीं किया इसलिए। सो मैटर स्पेसिफाई उन्होंने इसीलिए नहीं किया था क्योंकि दे वांटेड यू टू चूज बोथ द आंसर्स, यानी कि एटम एंड मॉलिक्यूल दोनों चूज करो आप, ये उसके पीछे का रीजन था। अदरवाइज उन्होंने क्या बोला होता, दे वुड हैव टोल्ड यू कंपाउंड या एलिमेंट ओनली। ठीक है, समझ में आ गया दिशा? Yes, sir. तो अब आगे का क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, बहुत इजी, डायरेक्टली फॉर्मूला पे बेस है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 3.0115 into 10 to the power 24 into 10 to the power 24। इतने सारे मॉलिक्यूल्स लो या इतने सारे पार्टिकल्स कहो, इतना सारा पार्टिकल हमारे पास है, वो एटॉमिक स्टेट में हो, वो पार्टिकल एटम हो, वो पार्टिकल मॉलिक्यूल हो, व्हाटएवर, इतने सारे हैं, उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो ऑप्शंस तो बहुत दिए उन्होंने, ऑप्शंस तो बहुत दिए उन्होंने, मैं ऑप्शन लिख देता हूं क्योंकि वो छोटे छोटे हैं। 0.5 मोल, उसके बाद कहा उन्होंने 5 मोल, उसके बाद कहा उन्होंने आई गेस 3 या 2 मोल, उसके बाद कहा उन्होंने 3 मोल। यस, तो सॉल्यूशन आप लोगों को पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने सारे पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस हो बराबर, तो उस सब्सटेंस का 1 मोल होता है बराबर। तो अगर आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता हो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू कितने मोल्स, क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा कि नहीं, यस और नो। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल से 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 मोल को, इस वैल्यू से उसको डिवाइड करो। इन शॉर्ट आपको फॉर्मूला क्या दिया था मैंने, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता हो तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या दिया था, एनीवन नोज फॉर्मूला क्या दिया था, डू यू रिमेम्बर कि फॉर्मूला क्या दिया था, किसको याद है क्या फॉर्मूला दिया था? Number of particles given. डिवाइडेड बाय I have 6.022 into 10 raised to 23. यस, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या दिया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, इसका फॉर्मूला क्या दिया था गाइस हम लोगों ने, यही कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस सब्सटेंस के जो गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस गिवन डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, यानी कि कितना 6.022 into 10 to the power 23। यस और नो, करेक्ट और नॉट, यही फॉर्मूला है ना हमारा नंबर ऑफ मोल्स का गाइस, डू यू रिमेम्बर, यही फॉर्मूला है ना, Yes, sir. आई एम आस्किंग एवरीवन, यही फॉर्मूला है ना। तो कर लो स्क्रीनशॉट, सिर्फ वैल्यूज पुट अप करनी है, ये वैल्यू इधर और ये वैल्यू न्यूमरेटर को पुट अप करनी है। चलो स्क्रीनशॉट करो, कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, फटाफट फटाफट करो, स्क्रीनशॉट हो गया एवरीवन, हो गया, Yes, sir. तने हो यस गया, सर। तने आया तू यस सर। किधर था 15 मिनट पहले? सर नेटवर्क कनेक्शन सर, ज्वाइन ही नहीं कर पा। ओके ठीक है, रब करूं क्या?
यस सर। अब जरा ध्यान दो, सिर्फ वैल्यूज ही तो पुटअप करनी है गाइस, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, उसके पार्टिकल कितने दिए थे? इतने 10⁻24 पार्टिकल। एक मोल में कितने होते हैं? अवोगाड्रोस नंबर इतने 23 पार्टिकल पर मोल। पार्टिकल पार्टिकल विल गेट कैंसर, ये डिनोमिनेटर, यूनिट का डिनोमिनेटर मोल है, ये न्यूमरेटर को जाएगा, सो आंसर जो आएगा उसका यूनिट आने वाला है मोल। तो 3.0115 डिवाइड बाय 6.022 इनटू ये 10⁻24 के अपॉन 10⁻23, 10 की पावर्स का डिवीजन यानी कि 10 की पावर का सब्ट्रैक्शन क्या होगा? 10⁻1 रहेगा, बराबर ना? 10⁻1 रहेगा ना, और ये जो है ये अप्रोक्सीमेटली 1/2 है ना, 3/2 011 022, यस और नो? 1/2 है ना, ये रेशियो कितना आएगा? 1/2 यानी कि 0.5 इंटू 10⁻1 मोल्स, यानी कि 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया या 10/2 करके कितना आएगा? 5 मोल्स। है ऐसा ऑप्शन? नंबर ऑफ मोल्स के लिए 5 ऑप्शन है क्या? अरे पेपर में 5 ऑप्शन था क्या? है ना गाइस? ऑप्शन बी आया सबको समझ में? आया सबको समझ में? कैसे सॉल्व करना है गाइस? डिड यू गेट दिस? Yes, sir. आई एम आस्किंग एवरीवन, राइट? फटाफट बोलो, डिड यू गेट दिस? यस सर। कर लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, 19 नंबर क्वेश्चन देखना है, कर लो स्क्रीनशॉट फटाफट। सर डेसिमल साइड को अटक कर भी हम कर सकते हैं। क्या क्या क्या? डेसिमल राइट को अटक, डेसिमल 10⁻24 है ना, वो 10⁻23 कर दी। ए क्या बोल रहा है गाइस? ये वैल्यू 10⁻24 ही है एंड 10⁻23 डिनोमिनेटर को ही है, सो आंसर 10⁻1 ही आएगा, इनका रेशियो, बराबर ना? एंड Yes. 3/6 अप्रोक्सीमेटली यानी कि 1/2 यानी कि 0.5, 0.5 इंटू 10⁻1 यानी कि 10, 0.5 इंटू 10⁻1 यानी कि 10 ही है इसकी वैल्यू, सो 10 इंटू 0.5 यानी कि 5 मोल्स ही आएंगे। हो गया स्क्रीनशॉट गाइस? गाइस स्क्रीनशॉट हो गया? आना बोलो यार, अरे स्क्रीनशॉट हो गया हो क्या? गया सर। आना बोलो। गर्ल्स आर यू देयर? दिशा? Yes, sir. ओके, तो समझ में आया ये प्रॉब्लम? ये कौन सी बड़ी बात है? अरे ये समझ में आया? मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम था। बहुत डिफिकल्ट था क्या? नहीं सर। तो फिर हाँ ना बोलो, समझ में आया नहीं आया? इतना टाइम लगाते हो एक ही चीज बोलने को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स, वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स कितना? वन एटम ऑफ कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन and 2 atoms of oxygen। क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। अब इसमें क्या रॉकेट साइंस है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। अब मुझे बोलो इसमें बहुत दिमाग लड़ाने वाली कौन सी बात है? कुछ लोगों ने ये भी शायद गलत किया होगा, तो जिन्होंने गलत किया है, पेपर में एनालिसिस होता है ना, आपने देखा क्या? ऐप में जो आप लोगों ने पेपर दिया उसमें आपके पेपर का क्वेश्चन वाइज आप लोग एनालिसिस कर सकते हो, क्वेश्चन वाइज, यस और नो? तो क्वेश्चन वाइज एनालिसिस में आप लोगों को दिखाई देगा कि आप लोगों ने कितने करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं
कौन से क्वेश्चंस करेक्ट सॉल्व किए हैं, कौन से रॉन्ग किए हैं, आपको ऐप में ही दिखाई देगा। तो मैंने जब देखे आप लोगों के, तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन भी गलत किया था, इजी। अब ये तो इजी है ना, कार्बन एंड ऑक्सीजन के एटम दिया है, यानी कि मॉलिक्यूल क्या है, उसमें एक कार्बन 2 ऑक्सीजन है, देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू क्या, सम ऑफ atomic weights of all constituent atoms in it। यही डेफिनेशन है ना? लेट मी नो वेदर इट इज द डेफिनेशन। इट इज द डेफिनेशन ना गाइस, इट इज द डेफिनेशन ना, यस और नो? Yes, sir. तो हम लोगों को कार्बन एंड ऑक्सीजन के एटम दिए है, देयरफॉर जो मॉलिक्यूल हमारे पास है उसका मॉलिक्यूलर वेट या मोलार मास एक ही चीज है गाइस। मोलार मास को ही कभी कभी वो मॉलिक्यूलर वेट बुलाते हैं। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या गिवन कंपाउंड कितना आएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 1 into atomic weight of carbon plus 2 into atomic weight of oxygen, यानी कि 1 into 12 plus 2 into 16, 12 plus 32, 44 U। आया समझ में? आया समझ में? सबको आया समझ में? कितना आया? 44 U है ऐसा ऑप्शन, 44 U। उन्होंने 1 मोल कार्बन एंड 2 मोल ऑक्सीजन बताया होता, कार्बन का 1 मोल, कार्बन एटम का 1 मोल है एंड ऑक्सीजन एटम के 2 मोल्स है, ऐसा बताया होता तो हम लोग वो 1 मॉलिक्यूल है ऐसा नहीं लेते, उस मॉलिक्यूल का 1 मोल है ऐसा लेते और यही वैल्यू यानी कि मॉलिक्यूलर वेट उस मॉलिक्यूल के 1 मोल के लिए निकालते। तो 1 मोल के लिए निकालते तो यू की जगह पे ग्राम पर मोल आता। एक मॉलिक्यूल का मास किसी भी कंपाउंड का रिलेटिव वो यू में होता है, लेकिन उसी मॉलिक्यूल का 1 मोल अगर होता है, उसी मॉलिक्यूल का 1 मोल अगर होता है तो यही मास यू की जगह पे ग्राम पर मोल में आता है। समझ में आया? समझ में आया सबको? वापस समझाता हूं, देखो मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल आहे, एकच मॉलिक्यूल दिलाय का कशाचा, त्या कंपाऊंडचा, त्याच्यामध्ये एक ॲटम कार्बनचा आणि 2 ॲटम ऑक्सिजनचा सांगितलंय, म्हणून आपण एका मॉलिक्यूलचा जेव्हा मास काढतो जे ॲटम्स दिलेत त्यांचे ॲटॉमिक मासेस यू मध्ये घेतो आणि एका मॉलिक्यूलचा मास रिलेटिव्ह मॉलिक्युलर मास यू युनिट मध्ये काढतो। पण जर त्या मॉलिक्यूलचा 1 मोल दिला असता, काय सांगितलं असतं, 1 मोल दिलाय असं सांगितलं असतं 1 मोल, तर आपण कार्बन ॲटमचा पण 1 मोल मानला असता आणि ऑक्सिजन ॲटमचा पण 2 मोल्स मानला असतं आणि मग ॲटॉमिक वेट आणि कार्बन आणि ऑक्सिजन यांचे ॲटॉमिक वेट्स ग्रॅम पर मोल मध्ये घेतले असते आणि त्या मॉलिक्यूलच्या 1 मोल साठी एवढंच मास आलं असतं आपल्याला, पण यूच्या युनिट काय आलं असतं, ग्रॅम पर मोल। समजलाय का? समजलाय का? हैव यू गॉट दिस गाइस? गाइस समझ में आया? यस सर। ये रिलेटिव मोलार मास है एक मॉलिक्यूल का यू यूनिट में, अगर 1 मोल होता उस मॉलिक्यूल का यही आंसर आता, लेकिन ग्राम पर मोल में आता। हैव यू गॉट दिस? समझ में आया? यस सर। कर लो स्क्रीनशॉट। दिशा समझ में आया? श्रेयस समझ में आया? Yes, sir. श्रेयस उपाध्याय, शामवी, शिवतेज, सार्थक, यस सर। यस सर। यस सर। रिलेटिव मोलार मास एक मॉलिक्यूल या एक एटम के लिए जब निकालोगे यू में आएगा, 1 मोल के लिए जब निकालोगे मास, एटॉमिक मास हो या मोलार मास हो, यू की जगह पे ग्राम पर मोल में आएगा। दैट्स इट, यही डिफरेंस है। हो गया स्क्रीनशॉट गाइस? यस सर। नंबर 20 Yes, देखिए sir. क्या, 20 नंबर देखे क्या? चलो लेट अस डिस्कस लास्ट क्वेश्चन 20, बहुत इजी है, इस सेशन का बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है नंबर 20, क्वेश्चन पेपर का 20 नंबर क्वेश्चन। नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 12 ग्राम, नंबर ऑफ एटम्स इन पूछा है, इन
12 ग्राम C12 6 is number of atoms in 12 ग्राम पूछा है। तो अब ऑप्शन दिया है 6, ऑप्शन बी दिया है 12, ऑप्शन सी दिया है 6.022 into 10 to the power 23 एंड ऑप्शन डी दिया है आई गेस 12 into 6.022 into 10 to the power 23। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम इजी है अगर सिंबल पता हो, एटम क्या दिया है ये पता हो, उसका सिंबल पता हो, Z उसका ये है, A उसका A है। A से आप लोगों को क्या पता चलता है, किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट के एटम का अगर A एटॉमिक मास नंबर पता हो तो उस एटॉमिक मास नंबर इतना ही, उस एटॉमिक मास नंबर इतना ही, क्या उस एटॉमिक मास नंबर इतना ही मास उस एलिमेंट का एटम का 1 मोल के लिए होता है। सो देयरफॉर एटॉमिक mass of C12 for 1 mole यानी कि एटॉमिक मास इन ग्राम पर मोल, एटॉमिक मास इन ग्राम पर मोल, एक मोल के लिए मास किसका, कार्बन 12 का कितना आएगा 12 ग्राम। समझ में आया, समझ में आया। कार्बन का जो एटॉमिक मास नंबर है उतना ही कार्बन के 1 मोल, कार्बन एटम्स के 1 मोल का एटॉमिक मास होता है। समझ में आया, 1 मोल इतने कार्बन लिया आप लोगों ने, एवोगाड्रोस नंबर इतने कार्बन के एटम्स, तो उन सब का एटॉमिक मास यानी कि 1 मोल के लिए मास कितना आएगा, जितना एटॉमिक मास नंबर है उतना ही, लेकिन ग्राम में। समझ में आ गया, समझ में आ गया गाइस, कुछ तो समझा। यस सर। यस सर। तो अब आपको एटॉमिक मास भी पता है, आपको गिवन मास भी पता है, तो क्या इतने मास में जो एटॉमिक मास है उतना ही मास किसका दिया है, कार्बन का। 12 ग्राम कार्बन दिया है और कार्बन का सिंबल दिया है, उससे आप लोगों को पता चला कि एटॉमिक मास भी कार्बन का 12 ही है। सो इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, एंड नंबर ऑफ मोल्स से आगे क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स। देयरफॉर यहाँ पे फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C12 इन 12 ग्राम, उसके 12 ग्राम में उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मास ऑफ C12 गिवन कार्बन 12 का जितना मास दिया है वो डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल ऑफ C12 that is atomic mass in ग्राम पर मोल। कितना है गिवन मास, कितना है कार्बन का 12 ग्राम, अपॉन एटॉमिक मास कितना है कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कैंसिल, 12 12 कैंसिल, आंसर कितना आया 1 मोल। तो 12 ग्राम कार्बन यानी कि कितने मोल्स, 12 ग्राम कार्बन यानी कि कितने मोल्स किया ना कन्वर्ट, 12 ग्राम कार्बन यानी कि कितने मोल्स, 1 मोल। हाँ, जब 12 ग्राम कार्बन आपको दिया जाता है मतलब 1 मोल कार्बन दिया है, और 1 मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस में पार्टिकल कितने होते हैं, देयरफॉर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कितने होते हैं पार्टिकल, कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। इसीलिए 1 मोल अगर C12 का हो तो उसमें कितने होते हैं 6.022 into 10 to the power 23। 1 मोल कार्बन 12 के एटम्स का है, 1 मोल कार्बन 12 के एटम्स का है, इसलिए इतने सारे क्या होंगे एटम्स, कितने 6.022 into 10 to the power 23। सो आंसर क्या आएगा, सी या डी, आंसर आएगा ऑप्शन सी। समझ में आया, आंसर आएगा ऑप्शन सी। समझ में आया गाइस, कैसे सॉल्व किया, एवरीवन हैज गॉट दिस, यस सर। सबको समझ में आया। श्रेयस सर। श्रेयस पादीर, श्रेयस आर यू देयर, सार्थक, समर्थ, शिवतेज, यस सर, आदित्य, आदित्य, दिशा, चिन्मय, कौस्तुभ, मोहित, साक्षी, यस यस सर। सर। यस सर। कर लो स्क्रीनशॉट।
कर लो स्क्रीनशॉट। हो गए सर। हो गया? सो गाइस आई गेस 15 मिनट्स और मोर देन 15 मिनट्स आर लेफ्ट। तो वो जो शीट है उस एमसीक्यू शीट नंबर 1 में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करे क्या? 15 मिनट्स है, 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं उस शीट के भी। शैल आई डिस्कस? गाइस हमारा Yes, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करके हो गया। अब ये तो इजी इजी क्वेश्चन थे। हमारे शीट में जो टॉपिक ऐसे है जो हम लोगों के पढ़ा के हो चुके हैं उसके बेसिस पे जो हमारे शीट के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करें क्या? yes, sir. आर यू रेडी? यू आर हैविंग दैट शीट ना? सबके पास है ना वो शीट? गाइस सबके पास है ना वो शीट? ग्रुप पे भेजी हुई है सबके पास? नहीं है? अरे है कि नहीं है? कह दो नहीं है, मैं भेज देता हूं। अरे आपके पास वो शीट है क्या मूल कॉन्सेप्ट की? Yes, sir. यस सर। अगर मूल कॉन्सेप्ट की शीट आपके पास है तो कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें क्या, या फिर आप लोगों को एक बहुत एडवांस जो शीट है वो दे दूं? अब देखो एडवांस शीट देने का प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 एग्जांपल सॉल्व करते हैं फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो एडवांस शीट मेरे पास है वो आपको मैं बाद में क्यों दूंगा, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट का तो प्राइमरी पार्ट आप लोगों के लिए जो प्राइमरी पार्ट है वो पार्ट मैं सिखा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है? कौन सा पार्ट? एक प्राइमरी सिंपलेस्ट पार्ट मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। एक्चुअल बहुत सारा सिखाने को है इस पर्टिकुलर लेसन में, बहुत सारा पार्ट सिखाने को है। तो इसीलिए प्राइमरी शीट ही दूंगा। ठीक है? तो चलो देखो पहले 3 क्वेश्चन तो हम लोगों के डिस्कस हो चुके हैं। असाइनमेंट 1 है ना अपनी शीट में, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ फैंस हैंगिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ दिस क्लासरूम इन टर्म्स ऑफ मोल। क्लासरूम में जितने फैंस है वो मोल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो क्लासरूम में अगर 4 फैंस हो उनको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो, 4 बाय एवोगाड्रो नंबर। क्लासरूम में अगर 10 फैन है, बहुत बड़ी क्लासरूम है, 10 बाय एवोगाड्रो नंबर कर दो। आपको उन जितने फैंस वगैरह या जितने ऑब्जेक्ट्स है वहां पे उनके नंबर को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करने के बाद आपको जहां उतने जो ऑब्जेक्ट है वहां पे उन ऑब्जेक्ट्स का नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्जन मिल जाएगा। वो भी हम लोगों ने किया है। ये बाइक वाला क्वेश्चन भी मैंने डाला था, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन 3.0115, अभी सॉल्व किया। तो क्वेश्चन जो असाइनमेंट 1 थी उसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। यस। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये क्वेश्चन है असाइनमेंट नंबर 2 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द शीट, आपके पास है क्या शीट? सबके पास शीट है क्या? वापस एक बार पूछता हूं, एवरीवन हैज द शीट? Sir, printed नहीं है। नहीं प्रिंटेड तो नहीं है लेकिन पीडीएफ है ना? प्रिंटेड अभी हाँ, दे नहीं PDF। सकता, राइट नाउ प्रिंटेड नहीं दे सकता क्योंकि आप यहाँ पे नहीं हो एंड क्लास पे नहीं आ सकते। अगर इन लोगों ने थोड़ा क्या दे दिया, छूट दे दिया ना, तो मैं क्या करूंगा 9 बजे से 10 बजे या 10 बजे से 11 बजे तक एक टाइम स्पेसिफाई करेंगे। क्लासरूम पे मैं रहूंगा, जो अहमदनगर में है राइट नाउ वो क्लासरूम से शीट अगर चाहे तो लेके जा सकते, प्रोवाइडेड कुछ दिनों बाद मैं आपको शीट दे सकता हूं जब ये खुला हो जाए, आप लोग क्लासरूम पे आके एटलीस्ट स्टडी मटेरियल लेके जा सको। चलेगा? चलेगा गाइस? यस सर। Yes, sir. कुछ दिनों बाद अगर उन्होंने हम लोगों को ऑनलाइन भी लेना पड़े ना चलेगा, लेकिन आप लोग क्लास पे आके एटलीस्ट वर्कशीट या वो बुक तो लेके जा सकते हो ना। इन लोगों ने अगर परमिशन दे दिया कि इसके बीच में खुला रहेगा, आप लोग यहाँ पे आ जा सकते हो, तो आप लोग क्लास पे आके जब आप लोगों को मैं स्पेसिफाइड टाइम दूंगा उस टाइम आके शीट लेके जा सकते हो, स्टडी मटेरियल लेके जा सकते हो। डोंट वरी अबाउट दैट। प्रिंटेड नहीं है, प्रिंटेड तो दूंगा, लेकिन अभी ये है ना आपके पास सॉफ्ट कॉपी। दिशा, चिन्मय, आदित्य, कौस्तुभ, Yes, sir. सबके पास है? यस सर। श्रेयस है तेरे पास? मोहित, सार्थक, शामवी, शिवतेज, तनय, यस सर।
श्रेयस, शिवतेज है ना सबके पास? यस सर। वो अभी इससे ऐसा क्या करना है, देखो डायरेक्ट एक बाहर जाने का बटन होता है मोबाइल में, मीटिंग ऑफ नहीं करनी है, डायरेक्ट ऐसे बाहर जाना है। अब देखो मैं बाहर चला गया तो आपको बोर्ड ब्लैक दिखने लगा, क्यों? मैं बाहर चला गया हूँ जूम एप्लीकेशन से, इसलिए आपको बोर्ड ब्लैक दिख रहा है। ऐसा जाने का, अपनी वो फाइल है वो ओपन करने की, वापस आप लोग जूम मीटिंग में आ जाओ ऐसे, ठीक है? तो ऐसा करके आप लोग वो शीट ओपन भी कर सकते हो, या अगर नहीं भी कर सकते हो, मैं नंबर देके ऑप्शन देके क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अपने पास जितना टाइम है उसमें, ठीक है? चलो मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर बताता हूँ, बाद में देख लो आप लोग, ठीक है? सो अब हम लोग वर्कशीट सॉल्व करना स्टार्ट किए हैं, जितना भी हम लोगों का टॉपिक हुआ है उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो, तो यहाँ पे पहले ही लिख देता हूं मैं, MCQ discussion from वर्कशीट 1। जो पहली वर्कशीट मैंने आप लोगों को दी है उसमें से जो एमसीक्यूज है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कौन से एमसीक्यूज? जो एमसीक्यूज हम लोगों ने सिखाया है, पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो पार्ट मोल कॉन्सेप्ट का, उस पे बेस्ड जो एमसीक्यू है वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब उस एमसीक्यू वर्कशीट में असाइनमेंट 2 में क्वेश्चन 5 है वो डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट मास इन 2, कैलकुलेट मास in 2 times Avogadro's number, 2 times Avogadro's number of atoms of carbon। अब जिसकी थिंकिंग कैपेसिटी है 2 टाइम्स ऑफ Avogadro's नंबर का मतलब क्या होता है, ये अगर पता चले तो आप लोग कर सकते हो। ऑप्शन ए दिया है उन्होंने 22 ग्राम, ऑप्शन बी दे हैव गिवन 44 ग्राम, ऑप्शन सी दे हैव गिवन 24 ग्राम, ऑप्शन डी दे हैव गिवन नन। तो ये तो सॉल्व करना भाई बहुत इजी है। किसको ये सॉल्व करना पॉसिबल हो सकता है? गाइस, तनय तुझे पॉसिबल है ये सॉल्व करना? श्रेयस, युतेश, शांघवी, सार्थक, समर्थ, पॉसिबल है? दिशा, चिन्मय, आदित्य, यस सर। पॉसिबल है? यस सर। इजी है कि डिफिकल्ट है? एकदम कैसे? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बराबर इज इक्वल टू मोलार मास, और मोलार मास ऑफ सब्सटेंस और एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। इतना 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास होता है, और उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये रिलेशन तो सबको पता है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल आपके पास हो, उसका मास कितना आता है, उसकी मोलार मास या एटॉमिक मास इतना ग्राम में, और उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर इतने। ये तो रिलेशन सबको पता है ना? यस और नो गाइस? एवरीवन नोज दिस रिलेशन और नॉट? यस सर। अरे सबको पता है कि नहीं? हाँ या ना? तो इसका मतलब है जब भी आपके पास एवोगैड्रोस नंबर इतने पार्टिकल्स होंगे, उन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास कितना आएगा, उस सब्सटेंस के मोलार मास या एटॉमिक मास इतना। तो शॉर्टली इन दोनों का रिलेशन क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस का मास कितना आता है, इज इक्वल टू क्या? मोलार मास और एटॉमिक मास, मोलार मास और एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम। करेक्ट? किसी भी सब्सटेंस के एवोगैड्रोस नंबर इतने पार्टिकल्स आपके पास हो तो मोलार मास या एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम इतना उसका मास आता है। अब आपको जो सब्सटेंस दिया है वो कार्बन है, वो कार्बन एटॉमिक स्टेट में होता है या मॉलिक्यूल? ये कार्बन का एटम दिया है या मॉलिक्यूल? फटाफट बोलो। कार्बन का एटम दिया है या मॉलिक्यूल? एटम। तो इसका मतलब है एवोगैड्रोस
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर आपके पास होंगे तो उनका मास कितना आएगा, उनका मास आएगा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इन ग्राम इतना, बराबर। एवोगाड्रो नंबर इतने कार्बन के एटम दिए तो उनका मास आएगा कार्बन के एटॉमिक मास इतना। क्यों? किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स कितने हो, एवोगाड्रो नंबर इतने पार्टिकल उस सब्सटेंस के दिए हो, तो उन एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल का मास उस सब्सटेंस के मोलार मास या एटॉमिक मास इतना आता है। ये हम लोगों का रिलेशन है। तो एवोगाड्रो नंबर इतने क्या ले लिए, कार्बन के एटम्स, तो कार्बन के एटम्स का एवोगाड्रो नंबर इतना ले लिया तो उसका मास होगा एटॉमिक मास इन ग्राम इतना। हैव यू गॉट दिस? समझ में आया? तो आपको ये रिलेशन है। तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन अगर दिए हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर दिए हैं तो उनका मास कितना आएगा, उनका मास कितना आएगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन यानी कि 12 ग्राम इतना। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अरे गाइस समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अरे कार्बन किसी भी सब्सटेंस का कितने पार्टिकल्स आपके पास दिए हो, किसी भी सब्सटेंस के एवोगाड्रो नंबर इतने पार्टिकल्स आपके पास दिए हो, तो एवोगाड्रो नंबर इतने पार्टिकल्स यानी कि 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, उसका मास आता है मोलार मास या एटॉमिक मास इतना। तो कार्बन के एवोगाड्रो नंबर इतने एटम्स दे दिए तो उसका मास आएगा कार्बन के एटॉमिक मास इतना। तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मास आएगा कार्बन के एटॉमिक मास इतना यानी कि 12 ग्राम। तो अगर एवोगाड्रो नंबर इतने एटम्स का मास 12 ग्राम होता है तो 2 टाइम्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स कितने दिए, 2 बार एवोगाड्रो नंबर के डबल कार्बन एटम्स दिए तो उनका मास भी डबल होगा ना 12 के, यानी कि कितना, यानी कि कितना आएगा 24 ग्राम। यस और नो? सबको समझ में आ गया? अगर एवोगाड्रो नंबर इतने कार्बन एटम का मास यानी कि 1 मोल कार्बन एटम का मास कार्बन के एटॉमिक मास इतना यानी कि 12 ग्राम इतना होता है, तो ट्वाइस एवोगाड्रो नंबर इतने पार्टिकल्स दिए, इसके डबल दिए, इसका डबल किया तो 12 ग्राम का भी डबल करना पड़ेगा 24 ग्राम। सो आंसर इज ऑप्शन सी। समझ में आया गाइस? हैव यू गॉट दिस? Yes, sir. सबको समझ में आया? यस अरे सर। गाइस सबको समझ में आया? चिन्मय समझा? आदित्य, आदित्य नवधर, आदित्य ढवळे, दिशा, कौस्तुभ, यस सर। यस सर। सार्थक, श्रेयस, श्रेयस, तनय, समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. आई एम आस्किंग एवरीवन, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है कि डिफिकल्ट है ये? इजी है। जितना टाइम्स एवोगाड्रो नंबर लोगे उतना टाइम्स मोलार मास या एटॉमिक मास लेना पड़ेगा। एवोगाड्रो नंबर अगर 10 टाइम ले लिए तो मोलार मास या एटॉमिक मास 10 टाइम लेना पड़ेगा। दैट्स इट। तो अगर ये समझ में आया हो तो आई थिंक ये आज के सेशन में इतना डिस्कशन इनफ है। कुछ चीजें आप लोगों को समझा देता हूं कि हम लोग कल के सेशन में क्या करने वाले हैं। यही जो है असाइनमेंट 2 में जितने बाकी के 9 या 10 वहां पे प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे शीट में से। फिर 10 या 11 नंबर के प्रॉब्लम्स भी है उसमें, वो भी इजी है, तो वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट 3 स्पेसिफिक हिट से रिलेटेड है, तो वो स्पेसिफिक हिट से रिलेटेड जो पार्ट है वो हम लोगों का हुआ नहीं है, तो वो उस पे बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। टॉपिक नंबर 3 मॉलिक्यूलर मास है उसकी तरफ जाएंगे, एंड उसमें क्या दिया है वेपर डेंसिटी के कुछ प्रॉब्लम है, वो छोड़ के जो मोलार मास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे। 17 18 वेपर डेंसिटी पे बेस है, वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। टॉपिक 4 है शीट में परसेंटेज कंपोजिशन, वो बताना है, तो परसेंटेज कंपोजिशन पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। आगे एवोगाड्रो नंबर पे टॉपिक है, एवोगाड्रो नंबर का टॉपिक है एंड उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एग्जांपल 1 2 3 वो सॉल्व करेंगे एग्जांपल 5 तक। इंपेरिकल फार्मूला के प्रॉब्लम्स है, केमिकल इक्वेशन के प्रॉब्लम से आगे लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट, ऑक्सीडेशन नंबर, इस कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम है, मतलब रेडॉक्स एंड मोल कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन है, रेडॉक्स रिएक्शन एंड मोल कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन है। तो वो जो आगे वाला पार्ट है जब डिस्कस होगा, यानी कि टॉपिक नंबर 4 से आगे, जो टॉपिक नंबर 4 से आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 18 से आगे जो टॉपिक्स है वो पढ़ा ही नहीं है अभी तक, तो उनके प्रॉब्लम बाद में डिस्कस होंगे क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि
कल के सेशन में कम से कम 10 क्वेश्चन ट्राई करेंगे एंड ये हम लोगों का खत्म हो जाएगा शीट का टॉपिक 4 तक का एमसीक्यूज। ठीक है, तो कल के सेशन में क्या होगा ये पता है, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 6 जो है अपनी शीट में, वहां से क्वेश्चन नंबर 18 तक, बाकी के नहीं हो सके तो मैं सॉल्व करके दूंगा। समझ में आया कल के सेशन में क्या करना है हम लोगों को? कल के सेशन में क्या करना है समझ में आया सबको? यस सर। और ये डिस्कशन कल के सेशन में हम लोगों का अगर खत्म हो गया तो मोल कॉन्सेप्ट जो बेसिक चाहिए, जो बेसिक मोल कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए वो खत्म हो गया। तो ये तो इजी क्वेश्चन है वर्कशीट 1 में दिए हुए। उसके बाद एक दिन मैं आप लोगों को सभी पीवाईक्यूज लूंगा। पीवाईक्यूज का मतलब समझते हो? हैव यू हर्ड दिस वर्ड बिफोर? पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज का मतलब समझते हो गाइस? पीवाईक्यूज का मतलब समझते हो गाइस? पीवाईक्यूज का मतलब समझते हो? यस और नो? हाँ ना बोलो। नो सर। क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक नीट या जेई में जो हम लोगों ने पढ़ाया है उस पे बेसिस पे कोई इजी या डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हैं क्या? नीट में कोई आए हैं क्या? ऐसे क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू कैटेगरी में आते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चन जो है वो हम लोग जितना हमारा डिस्कशन हुआ है उस टॉपिक तक जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन सॉल्व करके लेंगे। मतलब हम लोगों की इजी क्वेश्चन हो जाएंगे, पीवाईक्यूज भी हो जाएंगे, तब हम लोग कह सकते हैं हाँ हम लोगों का मोल कॉन्सेप्ट एक लेवल तक हो गया है, मोल कॉन्सेप्ट का एक पार्ट जो हम लोगों को चाहिए वो हो चुका है। फिर जैसे जैसे रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह या आगे का टॉपिक में आप लोगों को बड़ा समझा दूंगा। परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब क्या, परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी कंपाउंड का निकाल सकते हो अगर मास पता हो या परसेंटेज पता हो तो इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालना है उससे रिलेटेड मोल कॉन्सेप्ट का ये एडवांस्ड पार्ट है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और तब जाके उनके भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो कल के लिए एमसीक्यू नंबर 6 टू एमसीक्यू नंबर 18 आप लोगों को सॉल्व करने हैं वर्कशीट 1 में से, घर पे ट्राई करने हैं, नहीं तो कल मैं सॉल्व करके दूंगा। चलेगा? चलेगा गाइस? ये चलेगा ना? यस सर। Yes, sir. So is it enough? I think this is enough. यस सर। ठीक है, so we'll meet tomorrow again guys. Bye, मिलते हैं कल। ठीक है।